नमस्कार, मैं हूं नगमा। आज एक खबर आई राजस्थान के शहर कोटा से कि कोटा में 3 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है, आत्महत्या कर ली है। सुसाइड किस वजह से किया है ये अभी पता नहीं, लेकिन आप सब जानते हैं कि कोटा किस लिए मशहूर है। कोटा वो शहर है राजस्थान का जहां कोचिंग इंस्टीट्यूट्स सैकड़ों हज़ारों की तादाद में अब हो चुके हैं और कोटा जो है वो कोचिंग सेंटर बन के रह गया है, कोचिंग सेंटर्स का शहर बनकर रह गया। यही उसकी पहचान हो गई है। कोटा मतलब एक कोचिंग सेंटर। तो जो भी बच्चे वहाँ पर जा रहे हैं दूर दराज इलाकों से, राजस्थान, कोई बिहार से जा रहा है, कोई मध्य प्रदेश से जा रहा है, वो वहाँ किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिले के लिए जा रहा है और इस उम्मीद में जा रहा है कि आगे एक बहुत ही खूबसूरत, शानदार, सुनहरा भविष्य उसका इंतज़ार कर रहा है। पर इसका दबाव, इस सुनहरे भविष्य और सुनहरी और अच्छी शानदार नौकरी और अच्छी तनख्वाह, इसका जो दबाव है वो बच्चों के जहन पर, मस्तिष्क पर इतना ज़्यादा है कि उससे बच्चे जूझते जूझते कई बार अपनी उम्मीद, अपने हौसले खो बैठते हैं, जान तक दे डालते हैं। क्योंकि सोचिए आप कि ये जो 16, 17, 18, 19 ये उम्र है, ये भरपूर ज़िंदगी जीने की उम्र है, ज़िंदगी की शुरुआत है। एक तरह से हौसला होता है, उमंग, हर चीज़। किसी भी बच्चे, किसी भी नौजवान के दिल में ये सपना होता है कि वो कुछ भी हासिल कर सकता है, और उस वक्त ऐसे हताश होना कि आपको अपनी ज़िंदगी भी अच्छी ना लगे और आप जान देने पर मजबूर हो जाएं, ये किस किस व्यवस्था की गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रहा है। अब इसकी जांच पड़ताल होगी कि ये जो बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की है उसके पीछे वजह क्या थी। पर ये तीनों कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए गए थे। इनमें से 2 बिहार से गए थे। ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, एक ही हॉस्टल में रहते थे और आसपास के कमरों में रहते थे। इनमें से एक इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, दूसरा मेडिकल की तैयारी कर रहा था। जो तीसरा बच्चा है, जो तीसरा लड़का, वो मध्य प्रदेश से आया था। तो 2 बिहार से, एक मध्य प्रदेश से। मकसद तीनों का एक ही कि किसी न किसी कंपटीशन में कामयाब हो जाएं ताकि एक अच्छी सी नौकरी, एक अच्छा सा भविष्य उनका हो और वो अपने घर वालों का सपना पूरा करें, जिन्होंने, उनमें से बहुत सारे घर ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारे अपने तमाम साधन जुटाकर बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा होगा। बहुत माँओं ने दिल पे पत्थर रखकर भेजा होगा कि अपने बच्चों को अपने से अलग कर रहे हैं और इस उम्मीद से भेजा होगा कि वहाँ उनके लिए सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। लेकिन जो ये भीड़ है कोचिंग संस्थानों की, जहाँ पर बच्चों की रुचि क्या है कई बार ये भी नहीं देखा जाता, और इसमें कोचिंग संस्थान हैं, अभिभावक हैं, माता पिता हैं, समाज है, इन सब की जिम्मेदारी है इन नौजवान जहन पे इस कदर बोझ डालने का कि वो उसके तले दब जाएं। उनकी अपनी उम्मीदों, अपनी एक्सपेक्टेशंस का जो दबाव है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हताश हो जाते हैं ये नौजवान। और ये मशीन बन के रह गई हैं ये जो फैक्ट्रीज़ हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि इसके ऊपर एक वेब सीरीज़ भी बनी, कोटा फैक्ट्री, और उसके ऊपर और भी एक वेब सीरीज़ बनी है किसी और नाम से, शायद क्रैश कोर्स या ऐसी कुछ है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इतने ज़्यादा चर्चा में है ये, और एक ऐसा फिनोमेनन बन के रह गया है कि इसके ऊपर वेब सीरीज़, फिल्में, ये सब बनने की, लोगों को बनाने की आइडियाज़ आ रहे हैं। हमने अपने शो के दौरान सुपर 30 के आनंद कुमार से बात की, जो कि बहुत कामयाब एक संस्था चलाते हैं सुपर 30, जहाँ वो चुन के उन बच्चों को लेते हैं जिनकी रुचि है उस इम्तिहान में बैठने की। तो वो यही उनका सुझाव था कि बच्चों का झुकाव किधर है, रुचि किधर है, इस बात की ओर ज़रूर ध्यान देना चाहिए पहले, और उन्हें कोचिंग संस्थानों में वैसे ही नहीं भेजना चाहिए कि बस एक फैक्ट्री है वहाँ आप डाल देंगे और भविष्य जो है वो सुधर जाएगा। तो अभी तो इस बात की जांच पड़ताल हो रही है कि इन बच्चों ने जान अपनी क्यों दी, ऐसी क्या हताशा थी। लेकिन एक संदेश कोचिंग संस्थानों के लिए भी है, उन पीजीज़ के लिए भी है, इन हॉस्टलों के लिए भी है कि जो खुदकुशी करते हैं वो एक ही दिन में नहीं कर लेते। तो उनमें बहुत सारे लक्षण होते हैं अवसाद के, डिप्रेशन के, वो देखना ज़रूरी है। इन जगहों पर काउंसलर्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये तमाम युवा बहुत एक अपेक्षाओं कि पहाड़ के तले दबे होते हैं, तो उन्हें भी मदद की ज़रूरत होती है। तो काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इन सब की मदद भी ज़रूरी है। सिर्फ फैक्ट्री न बने ये कोचिंग संस्थान। आज के लिए इतना ही।